बांग्लादेश के प्लेयर को बीसीसीआई ने हटाने का काम किया है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? आज पूरे देश का एक एक नागरिक, सभी भाई बहन, माताएं और बहनें बीसीसीआई का अभिनंदन कर रही है, खेल मंत्रालय को धन्यवाद दे रही है कि एक राष्ट्रवादी सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनभावनाओं को समझते हुए, उनके बिना आशीर्वाद के संभव नहीं था। आज पूरा देश गदगद है और उनका अभिनंदन स्वागत कर रहा है कि अगर एक भी कोई जहरीली मानसिकता का व्यक्ति या जहरीला नाग भारत में भारत के विरोध का काम करेगा, या सनातन के और जो हमारे भाई बांग्लादेश में जिनके दुराचार और बलात्कार हो रहे हैं, दलित समाज के बहन बेटियों को जिस तरह मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसका कोई भी समर्थन करेगा तो भारत अब वो नहीं है। ये बदलाव भारत है। यहाँ का नौजवान, यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ का एक एक नागरिक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। शाहरुख खान ने जो कृत्य किया है वो एक जिहादी मानसिकता के किसी जंगली जानवर की तरह का कहीं ना कहीं उसका एक कृत्य है, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। अभी भी समय है उस देश से माफ़ी मांगे और अपनी गलती को स्वीकार करें, तो हो सकता है कि देश के लोग उसे माफ़ कर दें। लेकिन जहाँ भी जाएगा और कहीं भी हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो शाहरुख खान का चेहरा सामने आएगा और देश की जनता नहीं, दुनिया में रहने वाले सनातनी या जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं उसको माफ़ नहीं करेंगे। आज बीसीसीआई को अभिनंदन करने का दिन है, इसलिए बहुत बधाई। शाहरुख खान ने सर जब प्लेयर खरीदा था तो क्या हिंदुस्तान के प्लेयर नहीं थे जिनको खरीद सकता था वो? हम तो पहले ही कहा है कि जो हमारे यहाँ के खिलाड़ी हैं उनका भी अपमान है, एक एक भारतीय का अपमान है। यहाँ उन्हें खिलाड़ी नहीं मिले, देश के पैसे को, जो इस देश की जनता ने खून पसीने का पैसा उसकी मूवी देख करके उसको स्टार बनाने में खर्च किया, आज वो ऐसे देश को जो हमारे सनातनियों के कत्लेआम कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उनको एक तरह से सीधा समर्थन किया है। उनके जो जख्म है, जो घाव है, उन पर नमक छिड़कने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान इस बात को लेकर के माफ़ी मांगेंगे। अगर नहीं मानते और बांग्लादेश को प्यार करते हैं तो बांग्लादेश चले जाएंगे, अगर उनको थोड़ी भी शर्म लिहाज बची है। बांग्लादेश के प्लेयर को बीसीसीआई ने हटाने का काम किया है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? आज पूरे देश का एक एक नागरिक, सभी भाई बहन, माताएं और बहनें बीसीसीआई का अभिनंदन कर रही है, खेल मंत्रालय को धन्यवाद दे रही है कि एक राष्ट्रवादी सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनभावनाओं को समझते हुए, उनके बिना आशीर्वाद के संभव नहीं था। आज पूरा देश गदगद है और उनका अभिनंदन स्वागत कर रहा है कि अगर एक भी कोई जहरीली मानसिकता का व्यक्ति या जहरीला नाग भारत में भारत के विरोध का काम करेगा, या सनातन के और जो हमारे भाई बांग्लादेश में जिनके दुराचार और बलात्कार हो रहे हैं, दलित समाज के बहन बेटियों को जिस तरह मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसका कोई भी समर्थन करेगा तो भारत अब वो नहीं है। ये बदलाव भारत है। यहाँ का नौजवान, यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ का एक एक नागरिक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। शाहरुख खान ने जो कृत्य किया है वो एक जिहादी मानसिकता के किसी जंगली जानवर की तरह का कहीं ना कहीं उसका एक कृत्य है, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। अभी भी समय है उस देश से माफ़ी मांगे और अपनी गलती को स्वीकार करें, तो हो सकता है कि देश के लोग उसे माफ़ कर दें। लेकिन जहाँ भी जाएगा और कहीं भी हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो शाहरुख खान का चेहरा सामने आएगा और देश की जनता नहीं, दुनिया में रहने वाले सनातनी या जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं उसको माफ़ नहीं करेंगे। आज बीसीसीआई को अभिनंदन करने का दिन है, इसलिए बहुत बधाई। शाहरुख खान ने सर जब प्लेयर खरीदा था तो क्या हिंदुस्तान के प्लेयर नहीं थे जिनको खरीद सकता था वो? हम तो पहले ही कहा है कि जो हमारे यहाँ के खिलाड़ी हैं उनका भी अपमान है, एक एक भारतीय का अपमान है। यहाँ उन्हें खिलाड़ी नहीं मिले, देश के पैसे को, जो इस देश की जनता ने खून पसीने का पैसा उसकी मूवी देख करके उसको स्टार बनाने में खर्च किया, आज वो ऐसे देश को जो हमारे सनातनियों के कत्लेआम कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उनको एक तरह से सीधा समर्थन किया है। उनके जो जख्म है, जो घाव है, उन पर नमक छिड़कने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान इस बात को लेकर के माफ़ी मांगेंगे। अगर नहीं मानते और बांग्लादेश को प्यार करते हैं तो बांग्लादेश चले जाएंगे, अगर उनको थोड़ी भी शर्म लिहाज बची है।